बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बड़े प्रेम और सादगी से अपना जीवन बिताते थे। वह गांव अपने मेलों और उत्सवों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वर्ष में एक बार वहां ऐसा भव्य मेला लगता कि आसपास के कई गांवों के लोग भी उसे देखने चले आते। कोई लोक गीत गाता, कोई नृत्य करता, कोई जादू दिखाता, तो कोई वीरों की गाथाएं सुनाकर लोगों का मन मोह लेता। लेकिन उन सभी कलाकारों में सबसे अधिक प्रतीक्षा जिस कला की होती थी वह थी कठपुतली कला। जैसे ही रंग बिरंगी कठपुतलियां मंच पर आती, बच्चे खुशी से उछल पड़ते। बड़े बुजुर्ग भी अपनी चिंताएं भूलकर उन कहानियों में खो जाते। लकड़ी और कपड़े से बनी वे छोटी सी आकृतियां कभी लोगों को हंसाती थीं, कभी रुलाती थीं और कभी जीवन की ऐसी सीख दे जाती थीं जो वर्षों तक याद रहती थी। उसी गांव में माधव नाम का एक युवा रहता था। जब भी कोई कठपुतली कलाकार गांव में आता, माधव सबसे आगे बैठकर पूरा प्रदर्शन देखता। धीरे धीरे उसके मन में एक सपना जन्म लेने लगा। वह भी एक दिन ऐसा कठपुतली कलाकार बनना चाहता था जिसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंच जाएं। एक दिन उसने निश्चय कर लिया कि अब वह केवल दर्शक बनकर नहीं रहेगा। उसने लकड़ी इकट्ठी की, औजार जुटाए और अपनी पहली कठपुतली बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि मंच पर जो कला सहज दिखाई देती है उसके पीछे वर्षों का अभ्यास छिपा होता है। कभी कठपुतली का हाथ टूट जाता, कभी डोरियां उलझ जाती, कभी कोई पात्र ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर भी माधव ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और वह अभ्यास करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी छोटी सी कार्यशाला में पहुंच जाता। दिन भर मेहनत करता और रात को देर तक दीपक की रोशनी में डोरियों को संभालने का अभ्यास करता। आखिरकार एक दिन उसे लगा कि अब वह लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उसने गांव के चौक में एक छोटा सा मंच लगाया। कुछ बच्चे आए, कुछ बुजुर्ग भी बैठ गए। माधव का हृदय उत्साह से भर गया। उसने कहानी शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में एक कठपुतली दूसरी में उलझ गई, फिर तीसरी गिर पड़ी। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए उठकर चले गए। प्रदर्शन समाप्त होने से पहले ही चौक लगभग खाली हो चुका था। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा। लेकिन अगले दिन वह फिर अभ्यास करने बैठ गया। उसे विश्वास था कि मेहनत रंग लाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महीने बीत गए, फिर एक और प्रदर्शन हुआ, फिर वही गलती, फिर लोगों की हंसी, फिर खाली होता चौक। समय बीतता गया, वर्ष गुजरने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसकी कला से ज्यादा उसकी असफलताओं को याद रखना शुरू कर दिया। जब भी वह मंच लगाता, कुछ लोग केवल उसका मजाक देखने आ जाते। उसके मित्र भी कहते, माधव, शायद यह कला तुम्हारे लिए नहीं बनी। इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ बदलता हुआ दिखाई तो नहीं देता। शुरू में माधव इन बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन बार बार सुनते सुनते वे शब्द उसके मन में उतरने लगे। अब जब भी वह कोई गलती करता, उसे लोगों की बातें याद आ जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, माधव अकेला बैठा नदी के किनारे बहते पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने माधव को देखा और उसके पास बैठ गए। क्या बात है बेटा, आज बहुत उदास लग रहे हो। माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काका, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करे और फिर भी सफल न हो? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? माधव की आवाज भारी हो गई। मैं वर्षों से इस कला का अभ्यास कर रहा हूँ। जब लोग मेरी कठपुतलियां देखकर हंसते हैं तो मुझे दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कभी कभी लगता है कि शायद मैं इस कला के लिए बना ही नहीं हूँ। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम्हें सचमुच इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम्हें गुरु हरिदास से मिलना चाहिए। उनके जैसा कठपुतली कलाकार पूरे प्रदेश में कभी नहीं हुआ। शायद वही तुम्हें वह बात समझा सकें जो अभी तुम नहीं देख पा रहे। अगली सुबह माधव गुरु हरिदास से मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां पेड़ों के बीच एक पुरानी सी कार्यशाला बनी हुई थी। जैसे ही वह भीतर गया, उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां टूटी हुई कठपुतलियों का एक बड़ा ढेर रखा था। कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ की डोरियां उलझी हुई थीं, कुछ अधूरी थीं। माधव हैरान रह गया। इतने महान कलाकार की कार्यशाला में यह सब। तभी पीछे से एक आवाज आई। उन्हें देखकर हैरान हो गए। माधव ने मुड़कर देखा। सामने सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध खड़े थे। वही थे गुरु हरिदास। माधव ने झुककर प्रणाम किया, फिर पूछा, गुरुजी, ये टूटी हुई कठपुतलियां किसकी हैं? गुरु हरिदास मुस्कुराए।
मेरी। माधव की आंखें फैल गईं। आपकी? गुरु हरिदास ने कहा, हाँ बेटा। लोग मेरी सफल प्रस्तुतियां देखते हैं, लेकिन यहाँ वे सभी गलतियां रखी हैं जिन्होंने मुझे वह कलाकार बनाया जो मैं आज हूँ। ये सुनकर माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसके भीतर वर्षों से दबा दर्द बाहर आने लगा। गुरुजी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। क्या कभी आपको भी लगा था कि आप इस कला के लिए बने ही नहीं हैं? गुरु हरिदास ने ध्यान से उसकी ओर देखा। माधव की आवाज़ कांप रही थी। मैं वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ, रोज करता हूँ, लेकिन लोग मेरी कला देखने नहीं आते। आते भी हैं तो हंसकर चले जाते हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। गांव वाले कहते हैं कि मुझ में प्रतिभा नहीं है। उसकी आंखें भर आईं। और सच कहूँ गुरुजी, अब कभी कभी मुझे भी ऐसा लगने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी मेहनत कम है या मुझ में ही कोई कमी है। गुरु हरिदास शांत बैठे रहे। जब माधव बोलते बोलते चुप हो गया, तब उन्होंने कहा, माधव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। माधव ध्यान से सुनने लगा। गुरु हरिदास बोले, बहुत समय पहले एक मजदूर को पहाड़ के रास्ते में खड़ी एक विशाल चट्टान तोड़ने का काम मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पहला प्रहार किया। कुछ नहीं हुआ। दूसरा प्रहार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 100 प्रहार हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यह चट्टान कभी नहीं टूटेगी। लेकिन वह हर दिन लौटता रहा, प्रहार करता रहा। दिन बीते, महीने बीते, हजारों प्रहार हुए, और फिर एक दिन एक प्रहार के साथ पूरी चट्टान 2 टुकड़ों में बांट गई। माधव ने पूछा, क्या चट्टान उस आखिरी प्रहार से टूटी थी? गुरुजी, गुरु हरिदास मुस्कुराए, नहीं बेटा, चट्टान उस आखिरी प्रहार से नहीं टूटी थी। वह उन हजारों प्रहारों से टूटी थी जिन्हें दुनिया बेकार समझ रही थी। आखिरी प्रहार ने केवल दुनिया को परिणाम दिखाया। फिर उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। तुम अपनी सफलता को मंच पर खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे रोज के अभ्यास में छिपी हुई है। जिस दिन लोग तालियां बजाएंगे, वे केवल आखिरी प्रदर्शन देखेंगे। वे उन वर्षों को नहीं देखेंगे जो तुमने अकेले संघर्ष करते हुए बिताए हैं। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। माधव अब सफलता के बारे में कम और अभ्यास के बारे में अधिक सोचने लगा। जब डोरियां उलझती, वह फिर कोशिश करता। जब कठपुतली गिरती, वह फिर कोशिश करता। जब लोग हंसते, वह फिर कोशिश करता। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। धीरे धीरे महीने बीत गए, फिर वर्ष, और बिना जाने ही माधव बदलने लगा। उसके हाथ स्थिर हो गए, उसकी कहानियां गहरी हो गईं, उसकी कठपुतलियां जीवंत लगने लगीं। अब वह केवल डोरियां नहीं चला रहा था, वह भावनाएं चला रहा था। फिर वह दिन आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। गांव का वार्षिक मेला। दूर दूर से लोग आए हुए थे। कलाकार अपने अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इस बार माधव को मुख्य मंच पर अवसर मिला। वह मंच पर पहुंचा। कुछ क्षणों के लिए उसने आंखें बंद की। उसे अपने सारे संघर्ष याद आए। खाली चौक, लोगों की हंसी, टूटी हुई कठपुतलियां और गुरु हरिदास की चट्टान वाली कहानी। फिर उसने प्रदर्शन शुरू किया। पहली कठपुतली मंच पर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरा मैदान शांत हो गया। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। बुजुर्ग ध्यान से सुनने लगे। कहानी आगे बढ़ती गई। कहीं लोग हंसे, कहीं उनकी आंखें नम हो गईं। और जब प्रदर्शन समाप्त हुआ तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माधव की आंखें भर आईं। उसे उस दिन की खुशी नहीं थी कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसे खुशी इस बात की थी कि उसने बीच रास्ते में हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह गुरु हरिदास से मिलने पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। फिर बोले, तो बेटा, चट्टान टूटी या नहीं? माधव की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ गुरुजी, लेकिन अब समझ आया कि चट्टान उस दिन नहीं टूटी थी जब लोगों ने तालियां बजाईं। वह तो हर उस दिन टूट रही थी जब मैं हार मानने के बावजूद अगले दिन फिर अभ्यास करने बैठ जाता था। गुरु हरिदास मुस्कुराए, और इस बार उनके चेहरे पर एक गुरु की नहीं, एक संतुष्ट कलाकार की मुस्कान थी। मित्रों, जीवन में बड़ी सफलताएं अचानक नहीं मिलती। वे रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती हैं। जब दुनिया को लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, तब भी आपके भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। याद रखिए, लोग आपकी सफलता का आखिरी प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन दुनिया से छिपे हुए आपके अभ्यास ही उस सफलता की नींव रखते हैं। हर दिन का छोटा प्रयास, हर छोटी गलती और हर बार फिर से उठ खड़ा होना, यही महानता की असली कीमत है। अगर आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी चट्टान भी टूटने के बहुत करीब हो। अगली कहानी तक याद रखिए, हर दिन का अभ्यास एक प्रहार है। भले ही चट्टान आज न टूटे, क्योंकि सफलता हमेशा आखिरी प्रहार में दिखाई देती है।
लेकिन बनती पहले हजारों प्रहारों से है।